पार्लियामेंट की भी गलती है और गवर्नमेंट की भी गलती है कि हम अभी तक एक कंसेंसस नहीं कर सके ऑपोजिशन पार्टीज की कि हम ये नैब के लॉ को और नैब के जो कानून को इसको हम चेंज करें, इसको हम सही करें। एटलीस्ट बिजनेस कम्युनिटी को, प्राइवेट सिटीजन को, जिसका कभी पब्लिक ऑफिस से ताल्लुक नहीं रहा, जिसका कभी पब्लिक ऑफिस से कोई डीलिंग नहीं रही, नैब की इन्वॉल्वमेंट उनके इश्यूज में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने नैब कानून को तब्दील न करने को हुकूमत और पार्लियामेंट की गलती करार दे दिया। कहते हैं सब काम नैब ने करना है तो क्या बाकी इदारे बंद कर दें? बिजनेस कम्युनिटी जिसका पब्लिक ऑफिस से ताल्लुक नहीं, नैब उन पर केस कैसे बना सकता है? मुल्क से बदउनवानी का खात्मा नैब की अवलीन तरजीह है। नैब की कारकर्दगी को कौमी और आलमी इदारों ने सराहा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन नैब के सिवा कोई एक शख्स बताएं जो नैब की तारीफ करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट केस में रिमार्क्स दिए। डॉक्टर डिंशा जैसे उम्र रसीदा शख्स को पकड़ लिया। बाकी 27 लोग आजाद हैं। नैब का रवैया जानिबदार है, इसी वजह से इस पर सुबह शाम बातें होती हैं। लाहौर हाईकोर्ट का 4 हफ्तों में चौधरी बिरादरान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने डीजी नैब लाहौर से इस्तफसार किया, किसी के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, फिर आप कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं? लोग जब सर से कफन बांध कर निकलते हैं तो कोई चीज सामने नहीं देखते और लोगों की ये मूड है कि हमारा ऐलान की जरूरत होती है और लोग दर जोक आते हैं। पीजीएम का अगला पड़ाव गड़ी खुदा बख्श में होगा। 27 दिसंबर को जलसे का ऐलान। निसार खूड़ू कहते हैं लोग सर पर कफन बांध कर निकलते हैं तो सामने कुछ नहीं देखते। दिन ब दिन जिस तरह ये ट्रायल चल रहा है, ये बात साबित होती जा रही है कि एक धेले की करप्शन ना मौजूद है, ना साबित हो सकती है। सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में बनाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजाद तारिर की हुकूमत और नैब पर गरज बरस। पार्टी क़यादत पर नैब न्याजी गठजोड़ से केसेस बनाने का इल्जाम। हुकूमती पॉलिसियों पर भी बड़ी कड़ी तनकीद। हुकूमत मुखालिफ तहरीक मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठक। लाहौर जलसे की कामयाबी पर अरकान असेंबली, टिकट होल्डर, मेयर और डिप्टी मेयर की तारीफ। कहा अनथक मेहनत की बदौलत जलसे ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वजीर आजम के मावन खुसूसी शहबाज गिल के भी नून लीग पर जवाबी वार। ट्वीट में कहा जिनकी सियासत का महवर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हो, जो छांगा मांगा के मौजिद हो, वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए शफाफियत के हामी कैसे हो सकते हैं? अगर शो ऑफ हैंड हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में ये कहना कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ये खत्म हो जाता है। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 64 मेंबरान में से अगले कमरे में 50 निकलें। शो ऑफ हैंड हो गया तो धांधली खत्म हो जाएगी। कराची में पुलिस ऑफिसर टारगेट किलर और एमक्यूएम लंदन का कारिंदा निकला। मुलजिम का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फंडिंग का भी इंकशाफ। करंगी और लाठी में अरशद छोटा ने 5 सियासी मुखालिफिन को कत्ल किया। मई के इलाके से हसास इदारे का जाली अफसर साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिम से जाली सर्विस कार्ड, मोबाइल फोन्स, गाड़ी, असलहा और गोलियां बरामद। मुकदमा दर्ज। पेशावर की अदालत ने अली वजीर के राहदारी रिमांड की दरखास्त मंजूर कर ली। अली वजीर को सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया। अली वजीर के खिलाफ कराची में नफरत अंगेज तकरीर करने का मुकदमा दर्ज है।
कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में 31 दिसंबर तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर के 7 मजीद मकामात पर भी स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.3%। कराची में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 16.59% रिकॉर्ड। एनसीओसी के आदाद शुमार जारी। चौबीस घंटों में मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 9080 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 2545 नए केसेस सामने आ गए। कराची के जिला जनूबी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। क्लिफ्टन और गार्डन में 7 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। हाई कोर्ट ने मुशीर जेल खाना जात एजाज जागरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अबूरी जमानत भी मंसूख। नैब हुकाम एजाज जागरानी को गिरफ्तार करने के लिए मुतहरिक। मुशीर जेल खाना जात अदालत में पेश न हुए। तोशा खाना रेफरेंस में 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। गवाह अब्दुल रशीद ने आसिफ जरदारी की 2009 से 2013 तक की तनख्वाह का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में लीगी रहनुमा सफदर अवान और MPA इमरान खालिद भट्ट की जमानतें मंजूर। गुजरांवाला की अदालत का दोनों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जदीद रिकॉर्ड रूम का इफ्तिताह कर दिया। खवातीन जजेस और स्टाफ के लिए बनाए गए डे केयर सेंटर का भी इफ्तिताह। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। वजीर खारजा UAE क़यादत से इलाकाई और आलमी उमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर गुफ्तगू करेंगे। सरकार के निर्खनामे रद्दी की टोकरी तक महदूद। महंगाई के तूफान ने गरीब की जिंदगी अजीरन बना दी। कोयटा में फी दर्जन अंडे 200 का हिंसा क्रॉस कर गए। कराची के डिफेंस फेज 4 के घर से 70 लाख का सोना चोरी होने का वाकया। मालिक मकान ने गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। घरेलू मुलाजमा पर जेवरात चुराने का शक। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से छीना हुआ सामान और असलहा बरामद। मलीर पुलिस ने शाह लतीफ टाउन से 4 मुलजिम पकड़ लिए। कराची में शेरशाह शाहीन होटल के करीब गत्ते के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सामान जल गया। लेविस और खासादारों के 3717 जवानों की पाक आर्मी से ट्रेनिंग मुकम्मल। पहले मरहले में ट्रेनिंग हासिल करने वाले जवान अब कबाइली अजला में अपने फराइज सरअंजाम देंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मजीद $1 अरब कर्ज वापस कर दिया। कर्ज वापसी में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान अगले माह मजीद $1 अरब आइंदा माह वापस करेगा।
रवां साल सितंबर के मुकाबले नवंबर में बैंक्स के डिपॉजिट में 177 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मरकजी बैंक के मुताबिक नवंबर में बैंक्स के डिपॉजिट 16,840 अरब रुपए तक पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी तेजी। इंडेक्स में 380 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,747 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू। अस्पताल में सऊदी शहरी को फाइजर की वैक्सीन लगाई गई। सऊदी हुकूमत ने शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान कर रखा है। फ्रांस के सदर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। फ्रांसीसी सदर कोरोना का शिकार होने के बाद 7 दिन के लिए क्वारंटीना में चले गए। चीन का चांद से नमूने लाने वाला खुदकार मिशन जमीन पर आ गया। 4 दहाइयों बाद कोई शटल की कामयाबी हासिल करने के बाद जमीन पर लौटा है। भारत में मुतनाज़ा ज़र क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज चौथे हफ्ते भी जारी। बाबा गुरुराम सिंह ने दिल्ली में एहतजाज के मकाम पर खुद को गोली मार ली। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की नाम नहाद तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी। फलस्तीन में गैर कानूनी सहूनी बस्तियों की तामीर के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज। सहूनी दहशत गर्दों ने पुरअमन मुजाहिरीन पर हमला किया। 14 फलस्तीनी जख्मी हो गए। इनिशियल स्क्वाड हमारा जो है वो 15 का है, जिसमें उस्मान कादिर और मूसा खान ड्रॉप हैं। बिग अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर के लिए। अब्दुल्ला शफीक हैं, हैदर अली जो कि नए आए हैं, उन्होंने खुद को मनवाना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं सकती। जो हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया, इंशाल्लाह कल आपको वो अच्छा से परफॉर्म करके देगा। ऑनर की बात है कि आप अपने मुल्क की क़यादत कर रहे होते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। शादाब खान कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, हारिस राउफ, फहीम अशरफ भी टीम में शामिल। पाकिस्तान शाहीन्स और न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 4 रोजा मैच में पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान शाहीन्स के 194 रन के जवाब में कीवीज ए टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए। जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंदर मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने टीम मैनेजमेंट से दिलबर्दाश्ता होकर इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया। मोहम्मद आमिर का कहना है रिटायरमेंट का बाकायदा ऐलान 2 रोज में करूंगा।